हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके 24 एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। जो 15 अगस्त को हम बहुत टाइम से यानी कि 1947 से लेकर आज तक और आने वाले टाइम में हम 15 अगस्त पे क्या मनाते हैं, इंडिया की इंडिपेंडेंस डे। और कल हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं हम लोग। तो क्यों ना आज एक बार ये जाना जाए कि आखिर वो कौन से रीजंस रहे होंगे, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा होगा इस चीज के पीछे कि हमने 15 अगस्त को ही क्यों चुना हमारा आजादी दिवस। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं था ना कि भाई एक दिन जो है 15 दिवस ऐसा, मतलब 15 अगस्त ऐसा था दिन जहां पे अंग्रेजों ने एकदम से हमारा जो है इंडिया छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था, ये काफी लंबा प्रोसेस था, काफी सारी चीजें थी, काफी सारे बैकग्राउंड रहे थे इसके पीछे। तो उन सबको आज हम समझते हैं और अच्छे से जानते हैं कि आगे इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे। ठीक है, चलो अब देखो, Why was 15th August chosen as the Independence Day? कि 15 अगस्त को क्यों चुना गया एज द इंडियन इंडिपेंडेंस डे। अब देखो, मैं शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारा इंडिया था ना, वो 1947 यानी कि आजादी मिलने से पहले भी इंडिया की इंडिपेंडेंस डे मनाता था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, आजादी तो 1947 में मिली थी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लेकिन ऐसा क्यों होता था। पहले तो देखो 1930 से मनाते थे वो, और कब तक मनाते थे, 1947 तक, मतलब इतने लंबे टाइम तक वो सेलिब्रेट करते थे इंडिया की इंडिपेंडेंस डे। क्यों ऐसा क्यों करते थे वो, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या करा था, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। किस डेट को, 26 जनवरी 1929 को। अच्छा, क्या होता है पूर्ण स्वराज? कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि पूर्ण सत्ता अगर हमारे अधीन आ जाती है, हमारे इंडियंस के अधीन आ जाती है, तो वो होती है पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो यहाँ पे मांग की गई थी इस डेट को। तो अब जो है हमारे कांग्रेसी लीडर रहे होंगे, उनकी मनसा रही होगी कि भाई अगर हमने जो है इस डेट को पूर्ण स्वराज की मांग करी है, तो हम अगर हमें कभी भी आने वाले टाइम में स्वतंत्रता मिलती है तो हम क्या करेंगे, इसी दिन क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है साहब, अब जो है आगे चल के ऐसा हो नहीं पाता है। हमें अल्टीमेटली जो आजादी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है, वो 15 अगस्त को ही मिलती है। अब देखो, जब ये सारी बातें चल रही थी ना कॉन्टेक्स्ट में, तब ब्रिटेन में एक नई सरकार चुन के आई थी जो थी लेबर पार्टी। उसको हेड कौन कर रहा था, तो वो थे क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली से पूछा गया कि भाई बताओ, आप कब जो है ब्रिटिशर्स से, यानी कि तुमसे हमारे में पावर ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स से कब जो है इंडियंस में पावर ट्रांसफर होगी, कब जो है आप ये सब करने वाले हो, मतलब सत्ता का हस्तांतरण। तो उनसे जब पूछा गया तो उनके पास ये तो पता था उनको कि भाई आप पावर्स तो देनी है इंडिया को, उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैसे देनी है, यानी कि पावर का हस्तांतरण कैसे होगा या और कौन सी डेट को होगा, ये उनको नहीं पता था। तो अब उन्होंने क्या करा, अपने हिसाब से एक डेट चूज करी, वो थी 30 जून 1948, और कह दिया कि भाई इंडिया को हम आजादी 30 जून 1948 को देंगे। अब लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पर्सनैलिटी को बुलाया कि भाई और वो पर्सनैलिटी कौन थे, लुइस माउंटबेटन। और लुइस माउंटबेटन से बोला कि भाई आप जो है इस काम का जिम्मा लो कि भारत के अंदर जो है हमें पावर्स को ट्रांसफर करना है। अब लुइस माउंटबेटन इंडिया आते हैं 21 फरवरी 1947 को एज अ लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लुइस माउंटबेटन आ जाते हैं। अब देखो, ये आए तो थे कब, 21 फरवरी 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को ये सारा काम करके चले भी जाते हैं। मतलब विद इन 6 to 7 मंथ ये यहाँ पे रुकते हैं और अपना सारा काम कर भी देते हैं। अब देखो, उसके बाद जब लुइस माउंटबेटन आते हैं ना, तो वो इंडिया को ऑब्जर्व करते हैं। उनसे जब ये बात बोली गई कि तुम्हें पावर को ट्रांसफर करना है, तो उन्होंने पहले इंडिया को एनालाइज किया, अच्छे से देखा कि चल क्या रहा है, इंडियंस को देखा। फिर उनको एक बात समझ में आई कि 1948 तो थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, यानी काफी देर हो जाएगी अगर हम 1948 तक रुकेंगे तो, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो गृह युद्ध छिड़ सकता है। तो इस चीज को देखकर वो किसके पास जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि अगर हम 1948 तक रुके तो यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ सकता है इंडिया के अंदर, तो इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते, हमारे रहते हुए अगर ये सारी चीजें होंगी तो सही नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इस चीज को जल्दी करते हैं, यानी 1947 में ही करते हैं। अब ये चीज क्लीमेंट एटली को भी समझ में आ जाती है और वो इस चीज की मंजूरी दे देते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, यहां पे एक और जो है थॉट था, वो थे राजगोपालचारी। उनका कहना था कि देखो, अगर वाइसरॉय माउंटबेटन 1948 तक का वेट कर लेते ना, तो उनके पास कोई पावर बचती ही नहीं जिसको वो ट्रांसफर कर पाते। आप समझ रहे हो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, कि अगर वो 1948 तक रुकते तो सिविल वॉर छिड़ता। ठीक है, और वो जब वॉर छिड़ता तो हम इंडियंस पावर ले ही लेते अल्टीमेटली। ठीक है, तुम्हें देने की भी जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई पावर बचती नहीं, तो तुम ट्रांसफर क्या करते। तो इसीलिए 1948 तक नहीं रुके। ये अच्छा डिसीजन था किसका, माउंटबेटन का। तो ये कौन कहते हैं, राजगोपालचारी। अब ठीक है, अब यहां तक बात हो गई। अब देखो, इसके बाद जो है ये सारी चीजें हो गई, फिर लुइस माउंटबेटन एक अनाउंसमेंट करते हैं कि देखो भाई ठीक है, हमने सारी डिस्कशन कर लिया है, अब इंडिया को हम आजादी दे देंगे, लेकिन
इंडिया को आजादी तो देंगे लेकिन इंडिया का विभाजन भी होगा, ठीक है, और उस विभाजन के साथ साथ क्या हो जाएगा, इंडिया आजाद हो जाएगा, यानी इंडिया में हम पावर ट्रांसफर कर देंगे। ये सब बात हुई। अब देखो ये जो है मैप आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वो मैप है जब पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया का। आप देख रहे हो पूरे के पूरे इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल है, ठीक है। फिर जैसे ही पार्टीशन हो जाता है, यानी कि जैसे ही इंडिया में पावर ट्रांसफर हो जाती है, तो इंडिया कुछ ऐसा बन जाता है जिसमें ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं और इंडिया अलग उभर के आता है। तो ये है 1947 के बाद के, मतलब पार्टीशन के बाद का ये इंडिया, ठीक है। अब यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब ये दोनों चीजें हैं कि भाई हाँ, एक तो इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी है और दूसरा कि अब जो है इंडिया का विभाजन भी होगा। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो डिटेल्स है तो वो, और इस पूरे काम को कि भाई विभाजन करना है, इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए एक बिल लाया गया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। और वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, 4 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा, वाइसरॉय माउंटबेटन के द्वारा। कहां पे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। यहां तक क्लियर है। अब जो है बिल को जब पास किया, मतलब बिल को जब प्रेजेंट किया गया, तो वो बिल पास भी हो गया विद इन 2 वीक, ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। किसके द्वारा, रॉयल एसेंट मिल गई उसको, यानी कि जो ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे उन्होंने उसको एसेंट दे दी, मंजूरी दे दी। और फिर इस तरीके से जो है फाइनली 15 अगस्त जो है डेट डिसाइड हो जाती है कि यस, इस दिन जो है पावर का ट्रांसफर होगा फ्रॉम यूके टू इंडिया। यूके से सारी पावर किस में चली जाएंगी, इंडियंस में और इंडिया में, और पाकिस्तान और बाकी प्रिंसली स्टेट्स में ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखो ये सारी बातें तो हमने ये समझ लिया कि भाई डिसाइड कैसे हुआ, लेकिन अभी भी हमें वो अपना रियल क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। तो अब आते हैं उसके ऊपर। अबाउट चूजिंग द डेट, माउंटबेटन सेड। देखो यहां पे आपको लेफ्ट साइड में एक बुक दिख रही होगी, बुक का कवर है ये, फ्रीडम एट मिडनाइट। इसको लिखा किसने था, डोमिनिक लेपेरी और लैरी कॉलिंस ने। इस बुक में बेसिकली क्या लिखा गया, ये जो दोनों ऑथर हैं इन्होंने माउंटबेटन का इंटरव्यू किया और उस माउंटबेटन से इंटरव्यू में यही पूछा गया कि आपने 15 अगस्त को क्यों चुना। तो जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब में देखो क्या लिखा कि द डेट आई चोज केम आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, आई चूज इट टू रिप्लाई टू अ क्वेश्चन। मुझसे पूछा गया कि भाई बताओ कौन सी डेट होनी चाहिए इंडिया की इंडिपेंडेंस की, या फिर कौन सी पावर हम ट्रांसफर करेंगे उसकी डेट क्या होनी चाहिए। तो मैंने केवल उसका रिप्लाई किया। और दूसरी बात, मैं इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहता था कि इतनी बड़ी टेरिटरी, इतनी बड़ी एक तरीके से कॉलोनियल रूल की पूरी हिस्ट्री रही है इंडिया के अंदर, जो अब जो है उसकी पावर ट्रांसफर कर रहा हूं, और कौन कर रहा हूं, मेरे अंडर में हो रही है, ठीक है। तो मैं जो हूं मास्टर उस पूरे इवेंट का, तो मैं ये चीज दिखाना चाहता था। इन्होंने एक चीज ये कही। फिर उसके बाद व्हेन दे आस्क्ड हैड वी सेट अ डेट, आई न्यू इट हैड टू बी सून। बस जब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कौन सी डेट होनी चाहिए मतलब पावर ट्रांसफर करने की, तो मुझे नहीं पता था कौन सी होनी चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता था कि हाँ जल्दी करना पड़ेगा। तो बस जल्दी करना था, तो इसलिए मेरे को बस ये पता था कि अगस्त या सितंबर में से कुछ होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल प्रिसाइजली बोलना था, तो मैंने 15 अगस्त बोल दिया। लेकिन 15 अगस्त इसलिए बोला क्योंकि वो मेरे दिमाग में थी। और क्यों थी दिमाग में, क्योंकि 15 अगस्त वो डेट है जब जापान ने सरेंडर किया था फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, तो उस टाइम पे जापान ने सरेंडर कर दिया था कि भाई अब जापान जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन वर्ल्ड वॉर 2। और इसी वजह से वो 15 अगस्त जो है वो मेरे दिमाग में थी, और इसीलिए मैंने क्या किया, 15 अगस्त अनाउंस कर दिया कि दिस विल बी द डेट व्हेन वी ट्रांसफर पावर्स फ्रॉम यूके टू इंडिया, ठीक है। ये सब बातें रही। अब देखो जो 15 अगस्त 1945 था ना, वो एक ऐसी डेट मानी जाती है जब पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया था, और यहां पे जो है जापानीज एम्पायर उन्होंने क्या करा था, सरेंडर कर दिया था। अब जो है बात को ध्यान से सुनना, जापान के जो एम्परर है हिरोहितो, उन्होंने अनाउंस किया था टू सरेंडर थ्रू अ रिकॉर्डेड रेडियो एड्रेस। उन्होंने क्या करा था, 15 अगस्त को उन्होंने रेडियो के थ्रू ये अनाउंस किया था कि भाई हम जो है यानी कि जापानीज अब जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हो, उन्होंने एक्चुअल में कोई डॉक्यूमेंट पे साइन किया ही नहीं था 15 अगस्त को। और कब किया था उन्होंने, वो किया था 2 सितंबर को, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी 15 अगस्त को। तो एक एक्चुअल में जो है वो सारी चीजें तो हुई, लेकिन यहां से शुरुआत हुई थी, मतलब 15 अगस्त की, ठीक है। और ये जो चीजें हो रही थी ना, मतलब कि जापान जो सरेंडर कर रहा था, इसमें भी माउंटबेटन जो है इसको कमांड कर रहे थे, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इसलिए माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त वाली डेट जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं। अब देखो ये जो पिक्चर है ना, यहाँ पे ये जो साइन कर रहे हैं ये है जापान के हिरोहितो, जो अभी क्या कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, जिसका मतलब ये कि जापान के अंदर जो है अब जो जापानीज लोग हैं वो एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये सरेंडर कर रहे हैं। तो ये पूरी पिक्चर है जो नेवल शिप पे हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो कुछ इस तरीके से 15 अगस्त जो है इंडिया के लिए एक तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाने जाने लगा तब से। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, इंडिया को आजादी मिल जाती है 1947 में, और फिर उसके 2 साल बाद हमारा जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बनकर रेडी हो जाता है, मतलब रेडी टू बी अडॉप्टेड। और वो कौन सी डेट थी, 26 नवंबर 1949।
अब देखो, अब जब 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनी गया था, फाइनल हो ही गया था, तो इंडिया के कांग्रेसी लीडर्स ने कहा कि अब देखो 2 महीने और बचे हैं, 26 जनवरी 1950 मतलब आने ही वाली है, तो एक काम करते हैं उसका थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा पूर्ण स्वराज रहा था, तो उसका ट्रेडिशन को भी हम मना लेंगे और वो हमें यादगार रहेगा। तो फिर 2 महीने का और वेट किया गया और फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाता है वो होती है डेट कौन सी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो आपने कभी पढ़ा होगा ना कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, वो थी 26 नवंबर 1949, और इनेक्ट कब किया गया था, वो थी 26 जनवरी 1950। तो उसके पीछे ये कहानी थी। ठीक है, एक तो ये कहानी भी आपको समझ में आई गई होगी। अब देखो, जब इंडिया का विभाजन हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस मिली थी, यानी 15 अगस्त को ही दोनों को मिली थी, क्योंकि इंडिया से तो अलग होकर पाकिस्तान बना था, राइट। तो इंडिया को भी सेम डे पे क्या मिली थी, आजादी मिली थी 1947 में 15 अगस्त को। लेकिन आगे चलकर 1948 में पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे है वो एक दिन पहले कर लिया, यानी कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने लगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने क्यों किया, अभी उस पर नहीं जाते हैं, कभी और समझेंगे इसको, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही पूरी कहानी रही 15 अगस्त को चूज करने के पीछे, कि भाई माउंट बटन ने क्यों 15 अगस्त को फाइनली कहा कि ये जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस की डेट होनी चाहिए, या फिर इस दिन हम पावर को ट्रांसफर करेंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। और इस बार जो 2023 में हम जो मनाने वाले इंडिपेंडेंस डे वो होगा 76 इंडिपेंडेंस डे, और इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, हमारा आजादी का दिवस हमारे पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है ये, तो बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं आप सभी को। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और यहाँ पे जो जीके 24 एप्लीकेशन का आपको दिख रहा होगा लोगो, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो है ऐप, यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके अलावा आपको यहाँ पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे। यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी, 1 रुपया भी नहीं देना आपको, बस अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन टुमारो विद अनदर सेशन, जहां पे हम बात करेंगे कोई ऐसे टॉपिक्स की जो आपकी अवेयरनेस बढ़ाए, जो आपकी नॉलेज बढ़ाए और आपकी तैयारी को और ज्यादा करे मजबूत।